हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं उन बच्चों से बात करने जा रही हूँ जिनका स्किल टेस्ट है स्टेनो का। अभी जनवरी के लास्ट वीक के अंदर एसएससी ने प्रिपरेशन स्किल टेस्ट रखा है स्टेनो का, जो लास्ट डेज के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है। जिनका 80 वर्ड पर मिनट का है टेस्ट, उनको क्या करना है, उनको 100 और 90 दोनों के डिक्टेशन लिखने हैं। और आपको कितने डिक्टेशन एक दिन में करने हैं? आपको एक दिन के अंदर 2 डिक्टेशन करने हैं, जिनको आप पूरा डिक्टेट करना है प्रॉपर, जैसे कि एग्जाम हॉल में होता है उनको डिक्टेट करना है, उनको आपको टाइप करना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है और उसके अंदर गलतियाँ निकालनी है। एसएससी के पैटर्न से एसएससी जिस तरह से गलतियाँ गिनती है वैसे निकाल के कितनी आपकी गलतियाँ आ रही खुद को असेसमेंट करना है। और 2 ट्रांसक्रिप्शन बहुत है, उसमें आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपको, कई लोगों को रहता है कि स्टेनो आप लिख लेते हैं लेकिन पूरे वर्ड अपन लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए अपन को 2 डिक्टेशन लेने हैं अलग से, उसके ट्रांसक्रिप्शन के अलावा। केवल लिखना है उनको। आपको मिल जाएगी क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी, या फिर आप जिस भी आप लोकल अकेडमी में जाते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये लिख के केवल उसको आप ऐसे उस वाले डिक्टेशन को आपको सिर्फ रीड करना है। आपने स्टेनो को डिक्टेशन लिया, उसको लिखा और उसको आपने रीड किया। इससे क्या होगा, आपसे आपको जल्दी स्टेनो पढ़ना है। जब आप हमें ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा कि स्टेनो पढ़ना, कि हाँ ये मैंने क्या लिखा है क्या लिखा है। और बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे पूछे कि कैलाश चंद्र के कितने वॉल्यूम करने हैं। ऐसी कोई गिनती नहीं है कैलाश चंद्र के। हो सके तो मैं तो बोलूँगी हो सके तो आप पूरे 24 ही कर लें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा डिक्टेशन का लेवल अच्छा आ जाता है, तो प्रोग्रेसिव भी हमको कवर करनी है। प्रोग्रेसिव भी स्टेनो की आती है, आई थिंक एवरीबडी नोज इट। प्रोग्रेसिव स्टेनो की मैगजीन आती है पतली सी, वो ईयर वाइज निकलती है, पर मंथ निकलती है। वो आपको मिल जाएगी इजीली, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर अवेलेबल ना हो, आप स्मॉल टाउन से हो, तो ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो प्रोग्रेसिव आप ज़रूर करें, क्योंकि उसके अंदर करंट के भी थोड़े थोड़े रहते हैं, एसेज वगैरह। और अच्छा पूरा प्रोग्रेसिव में पूरा स्टेनो की आउटलाइन भी दी हुई होती है, वो आप करें। साथ ही साथ इंग्लिश वाले बच्चे, और 100 पर मिनट से जिनका एग्जाम है उनको 110 और 120 दोनों की स्पीड से लिखना है डिक्टेशन। ओके, प्रैक्टिस करनी है अपन को लिखने की। और जो जैसा कि मैंने बताया कि 2 ट्रांसक्रिप्शन अपन को पूरे पूरे करने हैं, पूरे कंप्यूटर पर टाइप करके प्रिंट निकाल के चेक करना है, और 2 हमको केवल लिखने हैं और उसको रीड करना था, कि हम प्रैक्टिस हो में स्टेनो रीड करने की। और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि टाइपिंग जो है सभी बच्चों ने अच्छे से कर ली है, और नहीं करिए तो फिर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइपिंग ही आपको काम आएगी। यहाँ पर अगर आप ऐसे पूरा टाइप ही नहीं कर पाएंगे आपका डिक्टेशन, तो फिर कैसे ही चलेगा, क्योंकि जो अपने स्टैंडर्ड से चेक होगी नहीं। एसएससी के अंदर जो डिक्टेशन आप टाइप करेंगे वो इंग्लिश के अंदर वही आपका पूरा चेक होगा। तो अच्छे से टाइपिंग अपनी रखें, बहुत अच्छी टाइपिंग रखें, उसकी स्किल्स आप चेक करते रहे, टाइपिंग वाली भी। उसके अलावा आपको ये ट्रांसक्रिप्शन मैंने पार्ट बोल दिया। और आपको आउटलाइन कैसे देखनी है, उससे आपने प्रोग्रेसिव, आप हर ऐसे और हर डिक्टेशन को है करके लिख के नहीं देख सकते हैं। तो आप खाली बैठे हैं तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। और आप पूरा पूरा डिक्टेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से जो भी आपको ऐसा वर्ड लगा, नया वर्ड जो आपने नहीं बनाया है, उसको अंडरलाइन करके उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिक्टेशन जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रोग्रेसिव में से रिपीट हो जाए, या फिर क्योंकि होता है प्रोग्रेसिव में से रिपीट हो सकता है, जो आपने प्रोग्रेसिव करी वही का वही ऐसे आ सकता है, और ऐसे आ सकता है कैलाश चंद्रा के अंदर से। ये बिल्कुल संभव है, और हो भी सकता है अगर थोड़ा लेवल अच्छा रहा तो दोनों में से ना आए, पर आपने दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप निकाल लेंगे। तो अधिकतर मुझे लग रहा है अच्छी सीट है, तो इतना हार्ड लेवल नहीं रखेंगे, खासकर डी वाले के अंदर। और सी के अंदर भी, ग्रेड सी वाले में भी ऐसे तो ईजी रहता है, लेकिन बस जो स्पीड रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, और जो भी कोई नया वर्ड मिले उसको अंडरलाइन करके उसको प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट ऐप भी बहुत सारे आ रहे हैं आजकल स्टेनो के लिए, तो वो भी आप उनकी मदद ले सकते हैं। वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं स्टेनो के, वो आपको चेक वगैरह सब कर देता है, आपकी गलतियाँ भी गिन के बता देता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर डिक्टेशन भी कुछ दिए हुए होते हैं यूट्यूब पे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से आपको मिल जाए। वो आते हैं प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख लें। उसके अलावा कैलाश चंद्र की वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 15-20 तो कर ही लें। और अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा बर्डन आ रहा है कि इतनी सारी, मैंने तो अभी कैलाश चंद्र की नहीं, कि बहुत सारे बच्चे होते कैलाश चंद्र नहीं करते। जिसमें अकेडमी में थी, राजस्थान से मैं हूँ, और वहाँ पे वो नहीं कराते थे कैलाश चंद्र। मुझे बाद में पता चला कैलाश चंद्र भी कोई चीज़ है। तो घबराने की बात नहीं, अगर आपने प्रोग्रेसिव कर रखी है तो आप कैलाश चंद्र तो इजीली कवर कर लेंगे। बहुत ही इजी है कैलाश चंद्र, कुछ हार्ड नहीं है। और उसके अलावा सबसे मेन बात है, आपने बहुत अच्छी स्टेनो कर ली, टाइपिंग भी कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका हो सकता है डिक्टेशन, आप फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सब बच्चों के साथ होता है स्टेनो से पहले। और मेरे साथ भी था, और मेरे साथ के जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी ये थी प्रॉब्लम। तो आप खुद को रिलैक्स रखें हो सके जहाँ तक, पर ऐसा नहीं करें कि आप पूरे पूरे 10-10 घंटे, 15-15 घंटे सिर्फ बैठे ही हैं, और आपने बिल्कुल ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली। अपनी तबीयत ठीक रखें, वॉक करें। वॉक करने से दिमाग का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करने लगे, कई बार अपन मेडिटेट करते हैं
तो वो अगर ढंग से नहीं किया जाए तो वो उल्टा असर डाल देता है। तो आप वॉक करें और अपने दोस्तों से बात करें, थोड़े रिलैक्स रहें, थोड़ी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको रिलैक्स फील हो, जिससे कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आप स्टेनो लिखें। कई बार कुछ बच्चे तो जो कि बहुत ही अच्छा करते हैं क्लासरूम के अंदर, लेकिन जो है एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाते। उनका रीज़न यही रहता है कि वो थोड़ा घबरा जाते हैं एग्ज़ाम के माहौल को देख के। तो अपन को वैसा नहीं करना। सभी को ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करके बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देके आएँ, सब अच्छा होगा।